एक वीडियो गेम में रेड ड्रेस वाली एक विच एक आदमी पर अटैक करके उसे मार देती है, लेकिन सरप्राइजिंगली जो आदमी वीडियो गेम में मरा था वो सच में बिल्कुल उसी तरीके से मर जाता है। अब क्या ये गेम सच में रियल थी और वर्क करती थी, और क्या ये और लोगों को भी अपना शिकार बनाएगी? अब इसी के साथ हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ कहानी की शुरुआत में हम लूमिस नामी एक लड़के को देखते हैं जो बड़े ही ध्यान से एक वीडियो गेम खेल रहा होता है और इस गेम का नाम स्टे अलाइव था। वो इस गेम को देखकर काफी हैरान होता है और काफी एक्साइटेड भी, क्योंकि वो इस गेम में खुद एज अ प्लेयर चला गया था। और वो हैरान होता भी कैसे ना, क्योंकि उसके इतने सालों के गेमिंग एक्सपीरियंस में ये फर्स्ट टाइम हुआ था और ये काफी अजीब बात थी। अब लूमिस अपना मोस्टली टाइम और पैसे इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये गेम उसे कंपनी की तरफ से मिली थी कोई टेस्टिंग करने के लिए, और पर्सनली उसे ये गेम बहुत पसंद आती है। तो वो अपने फ्रेंड हज को भी कॉल करके इस गेम के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन वो खुद इतनी कोशिश करने के बावजूद भी इस गेम को हार गया था, क्योंकि एक विच ने उसे मारकर एक चेन के साथ लटका दिया था। और ये सीन भी देखने में काफी रियल और काफी डरावना लग रहा था, जिसे देखकर सच में लूमिस काफी डर जाता है। इसीलिए अब वो अपने रूममेट से बात करने के लिए जाता है, क्योंकि उसने भी इस गेम को खेला था और वो भी हार गया था। और लूमिस ने भी गेम में उसके रूममेट की डेड बॉडी को देखा था, लेकिन उसका रूममेट अपने फ्रेंड के साथ बिजी होता है, तो इसीलिए लूमिस अपने रूम में जाकर सो जाता है। लेकिन रात में बिजली कड़कने की आवाज से लूमिस की आंख खुल जाती है, साथ साथ घर में लाइट भी नहीं थी। तभी लूमिस को प्यास लगती है और वो नीचे जाता है, लेकिन नीचे उसे डरावना सा साया दिखाई देता है। इसीलिए वो अपने रूममेट को बुलाने के लिए भागता है, लेकिन रूम में वो जो चीज देखता है उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे वहाँ पर उसके रूममेट और उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी है, वो भी बहुत ही बुरी हालत में। वहाँ की दीवारें, बिस्तर सब कुछ खून में भरे हुए थे। उसके रूममेट की डेड बॉडी बेड के ऊपर थी और उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी सीलिंग से लटक रही थी। उन दोनों को सीजर जैसे किसी हथियार से कई बार स्टैब करके मारा गया था। ये सब कुछ देखकर लूमिस की हालत खराब होने लगती है, लेकिन इस शौक को बर्दाश्त करने का टाइम तक उसे नहीं मिलता, क्योंकि तभी कोई पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और उसकी गले में चेन डालकर उसे सीलिंग के साथ लटका देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, बिल्कुल उस वीडियो गेम की तरह। नेक्स्ट डे जब हज को लूमिस की मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कल रात ही तो उन दोनों की बात हुई थी और बहुत जल्द वो मिलने भी वाले थे। तो फिर कुछ ही टाइम के अंदर ये सब कुछ कैसे हो गया? अब लूमिस के फ्यूनरल पर उसकी सिस्टर हज को एक बैग देती है और उस बैग के अंदर लूमिस की फेवरेट वीडियो गेम्स थी। इसके बाद हज उन गेम्स को लेकर अपने ग्रुप से मिलने जाता है। इस ग्रुप में हज के दो फ्रेंड्स थे, जिसमें एक मेल था और एक फीमेल थी, और एक हज का भाई था। ये सारे लोग मिलकर एक गेम पार्लर चलाते थे। हज के भाई को लूमिस के बैग से वो स्टे अलाइव वीडियो गेम मिलती है, लेकिन अब क्योंकि लूमिस इस गेम को टेस्ट कर रहा था तो इसका मतलब यही था कि अभी तक ये गेम पब्लिश नहीं हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जरूर कुछ इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए हज का भाई ये गेम खेलना चाहता था, लेकिन हज को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम लूमिस ने इस गेम को खेला था और उसके फौरन बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन हज का भाई उसे मना लेता है, ये कहते हुए कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तो इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे हज के घर पर ये लोग इस वीडियो गेम को सेटअप करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हज ने उन लोगों के अलावा वहाँ पर एक और लड़की को भी बुलाया होता है, और इस लड़की का नाम होता है एबिगेल, और हज इस लड़की से मिला था लूमिस के फ्यूनरल पर। ये सारे लोग मिलकर जल्दी से अरेंजमेंट्स कर लेते हैं और फाइनली इस ग्रुप को हज का बॉस भी ज्वाइन कर लेता है। उनके साथ बैठकर नहीं बल्कि ऑनलाइन। उसे गेम्स खेलने का इतना शौक होता है कि वो आज अपने ऑफिस में ही रुक जाता है सिर्फ ये गेम खेलने के लिए। अब ये गेम स्टार्टिंग से ही थोड़ी अजीब थी, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ इविल प्रेयर यानी प्रेयर ऑफ एलिजाबेथ शो हो रहा था। अब उस गेम को स्टार्ट करने के लिए उन्हें इस प्रेयर को पढ़ना था और वो लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस प्रेयर को पढ़ने पर सच में उन्हें एंट्री मिल जाती है और तभी हमें इनके पीछे इनविजिबल एंटिटी की प्रेजेंस का एहसास होता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलता है कि ये गेम द ब्लड काउंटिस एलिजाबेथ पर बेस्ड है, और एलिजाबेथ असल में एक विच थी। 200 साल पहले इस काउंटिस ने बहुत सारी यंग लड़कियों का बेरहमी से मर्डर कर दिया था, और वो हादसा इतना ज्यादा खतरनाक और पेनफुल था कि हिस्ट्री में भी उसकी डिटेल्स ज्यादा नहीं मिलती। अब इन लोगों ने उस इविल प्रेयर को पढ़कर उस इविल स्पिरिट को दोबारा से जिंदा कर दिया था। तो अब इन्हीं लोगों को उसे रोकना भी होगा और उसके सीक्रेट्स को बाहर लाना होगा, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए उन्हें जिंदा भी तो रहना होगा ना। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जिंदा रहने का चैलेंज था, यानी स्टे अलाइव। इस गेम का सेटअप एक हॉन्टेड पैलेस था जो कि पूरी तरह से अबेंडेंड था। वहाँ उन्हें एक ग्रेवयार्ड में से गुजरते हुए कुछ ज़ॉम्बी गर्ल्स को मारना पड़ा। उनके आगे एक टावर था और वो सभी वहीं पर ही जा रहे थे, लेकिन हज का बॉस बाकी सबसे अलग होकर
बेसमेंट की तरफ जा रहा था उसे वहाँ पर एक रोज भी मिलता है जिसे वहाँ से उठाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तब उस रोज को देखकर हज की फीमेल फ्रेंड कहती है कि इविल स्पिरिट्स रेड रोज को पास नहीं कर पाती। तब हज का बॉस उस रोज को उठा लेता है और उसे एक ज़ॉम्बी गर्ल के पास फेंकता है जिससे वो ज़ॉम्बी गर्ल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हज का बॉस एक क्रीपी डार्क पैसेज में से होते हुए एक रूम में पहुंचता है जो कि असल में एक टॉर्चर चेम्बर था। वहाँ उसे एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसे उल्टा लटकाया गया था और अचानक से एक रेड ड्रेस वाली औरत हज के बॉस पर अटैक कर देती है और ये औरत असल में एलिजाबेथ थी यानी वो विच जिसकी पिक्चर कुछ टाइम पहले ही हम देख चुके हैं यानी दी ब्लड काउंटेस। यहाँ पर हज का बॉस उसे फाइट करने की कोशिश करता तो है लेकिन एलिजाबेथ उसे सीजर से मार डालती है क्योंकि वो सीजर उसके गले की आर पार हो गई थी। अब हज का बॉस तो पहले ही एक कमजोर दिल का इंसान था और इतनी वायलेंस इतने डिस्टर्बिंग सीन देखकर वो बहुत डर चुका था, इसीलिए अब उसे अपने ऑफिस में भी वो ज़ॉम्बी गर्ल्स नजर आने लगी थी। अब हालांकि उसे पता था कि वो हेलुसिनेट कर रहा है लेकिन फिर भी वो गेम को क्विट कर देता है और घर जाने के लिए रेडी होता है लेकिन वो वहाँ से जा नहीं पाता क्योंकि कोई भयानक एंटिटी उस पर अटैक करके उसे मार डालती है बिल्कुल लूमिस की तरह। क्योंकि हज के बॉस ने जिसे देखा था वो असल में उसकी हेलुसिनेशंस नहीं थी बल्कि वो सब कुछ रियल था। नेक्स्ट डे ऑफिस जाते ही हज को उसके बॉस की मौत के बारे में पता चलता है। अब पहले तो वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है लेकिन फिर वो अपने बॉस की डेड बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके बॉस का गला काटा गया था बिल्कुल उस वीडियो गेम की तरह। इस केस को हैंडल करने वाला एक डिटेक्टिव था और वो हज से पूछताछ करता है लेकिन उन्हें ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन हज को अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं इन मौतों का कनेक्शन उस वीडियो गेम से जरूर है। साथ ही साथ उन सभी फ्रेंड्स के साथ भी अजीबोगरीब हो रहा था जैसे हज के फ्रेंड को अपने हाथ पर, कीबोर्ड पर और फेस पर खून लगा हुआ दिखता है और हज की फीमेल फ्रेंड को मिरर में एक औरत का डरावना सा फेस दिखाई दे रहा था और हज को अपना ही रिफ्लेक्शन बिल्कुल उल्ट नजर आ रहा था जिसमें उसकी आईज व्हाइट हो गई थी और वो मिरर भी टूट जाता है। अब इसकी वजह से उन सभी को काफी डर लग रहा होता है लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी हज का भाई उस गेम को खेलता है जहाँ पर उसे एक मिरर मिलता है जो शाइन तो कर रहा था लेकिन बाकी मिरर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं था। एज होते हुए नहीं दिखना चाहती थी इसीलिए उसे मिरर्स पसंद नहीं थे, इसीलिए गेम में उसकी प्रेजेंस की वजह से सारे मिरर्स टूट जाते थे लेकिन ये वाला मिरर नहीं टूटता और ये बिल्कुल अलग था क्योंकि ये पॉलिश्ड सिल्वर था जिससे इविल स्पिरिट्स डरती हैं। अब हज के भाई को अपने पीछे एक हॉर्स कार्ट आती हुई दिखाई देती है इसीलिए वो जल्दी से गेम को पॉज कर देता है ताकि वो बच जाए लेकिन रियलिटी में भी उसे उस हॉर्स कार्ट की आवाज सुनाई देती है। उधर हज इन सारी चीजों को काफी सीरियस ले रहा था इसीलिए वो खुद जाकर अपने बॉस की डेथ रिपोर्ट चेक करता है जहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि मर्डर वेपन एक 14 इंच की सीजर थी। अब वो इस रिपोर्ट को लेकर सीधा अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि मरने की बात लूमिस का नेक टूटा हुआ था और उस रूममेट की डेड बॉडी से सारा खून निकल चुका था। उन सभी की मौत ठीक वैसे ही हुई थी जैसे इस गेम में दिखाया गया था तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था। और इस बार हज की फीमेल फ्रेंड भी उसकी बात पर एग्री करती है क्योंकि वो सुपरनैचुरल चीजों की स्टूडेंट है और उसने दी ब्लड काउंटेस यानी एलिजाबेथ के बारे में डिटेल से स्टडी किया है जिससे उसे पता चला है कि इस गेम का हर एक फैक्ट उसकी लाइफ पर बेस्ड है और सारे के सारे ट्रू फैक्ट्स हैं लाइक टावर, ग्रेवयार्ड, टॉर्चर चैम्बर, सब कुछ। वो ऐसे ही ब्लैक कलर के हॉर्स कार्ट में इंसानों का शिकार करने के लिए निकलती थी और वो उसे सीजर से सबको मारती थी। मिरर उसे पसंद नहीं थे। तब हज ये सुनकर उससे पूछता है कि वो हमें क्यों मार रही है। तब हज की फ्रेंड उसे बताती है असल में एज अ पनिशमेंट उसे उसी टावर में जिंदा कैद किया गया था। तब एलिजाबेथ ने प्रॉमिस किया था कि मैं वापिस आऊंगी और तब फिर से एक बार मौत का खेल शुरू होगा। तो हो सकता है कि ये गेम उसके लौटने का जरिया हो। तो अब वो वापस आ चुकी है और मौत का खेल भी स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में हम सभी को एक साथ रहना होगा लेकिन वहाँ पर हज का भाई नहीं था और वो भी नहीं जानते थे कि आखिर वो कहाँ है। तो इसीलिए ये लोग उसे कॉल करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पर आने के लिए अपने घर से निकला तो था लेकिन पता नहीं किस तरह वो बीच रास्ते में ही गुम हो गया। इसके बाद वो सभी उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं लेकिन जब तक वो पहुँचते काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो मर चुका था क्योंकि कोई ब्लैक हॉर्स कार उसे क्रश करके निकल गया। अब इस हादसे के बाद तो उन्हें पूरी तरह यकीन आ चुका था कि ये सब कुछ रियल है और ब्लड काउंटेस यानी एलिजाबेथ ही उन्हें मार रही है। इसके बाद वो डिटेक्टिव फिर से हज से पूछताछ करता है। तब हज उन्हें इस गेम के बारे में बता देता है लेकिन वो तो इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। तब डिटेक्टिव का असिस्टेंट उस गेम को खेलने लगता है और उसका मजाक भी बनाता है। तब यहाँ पर हज समझ गया था कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। अब लूमिस इस गेम को टेस्ट कर रहा था तो उसे जरूर पता होगा कि आखिर इस गेम का
ओरिजिन कहाँ है। इसीलिए वो एबिगेल को लेकर लूमिस के घर जाता है, तो उसे वहाँ पर इस गेम के क्रिएटर का एड्रेस मिल जाता है। उधर हज की फीमेल फ्रेंड भी एलिजाबेथ यानी उस विच के बारे में काफी कुछ स्टडी कर चुकी थी, जहाँ से उसे पता चलता है कि विचेस को मारने के लिए उनके हार्ट, नेक और फोरहेड पर कीले लगानी होंगी, जिससे उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आएगी और उसके बाद उसकी बॉडी को आग लगाकर मारना होगा। उधर हज के फ्रेंड को पता चलता है कि डिटेक्टिव का असिस्टेंट जो उस गेम का मजाक बना रहा था उसकी डेड बॉडी मिली है, सेम वैसे ही हालत में जैसे उस वीडियो गेम में उसकी मौत हुई थी। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लूमिस के घर में शेल्टर लेंगे और तब तक वो इस गेम को हाथ तक नहीं लगाएंगे जब तक कि इस गेम का क्रिएटर उन्हें नहीं मिल जाता। लेकिन जब ये गेम कोई नहीं खेल रहा था तो तब ये गेम खुद उन लोगों के साथ खेलने लगती है और इस बार उस गेम का शिकार हज की फीमेल फ्रेंड थी, जहाँ वो अकेली ही स्मोकिंग करने बाहर गई थी। लेकिन तभी उसे पास के घर में एक घोस्ट का फेस दिखाई देता है, तो इसीलिए वो हैमर और कीले लेकर उसे फॉलो करती है। लेकिन कुछ दूर जाते ही एक ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है, जिसकी वजह से वो उल्टी लटक जाती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन तब तक उनके सामने वो विच यानी एलिजाबेथ उसका गला काट देती है, जिससे बिल्कुल उस गेम की तरह ही हज की फीमेल फ्रेंड की भी मौत हो जाती है। इट्स मीन वो लोग किसी भी तरह सेफ नहीं थे, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हज का फीमेल फ्रेंड इस गेम को खेलेगा ताकि वो स्विच को डिस्ट्रैक्ट कर सके। मीनवाइल हज और एबिगेल उस गेम के क्रिएटर को ढूंढने के लिए जाएंगे। अब हज का फ्रेंड उस एड्रेस को ट्रैक कर लेता है और ये भी एक अबैंडन घर ही लग रहा था। तब हज और एबिगेल उस घर के अंदर जाते हैं। अब गेम खेलते खेलते हज के फ्रेंड को पता चलता है कि इस गेम में जो पैलेस है वो असल में इस घर के पीछे है। इसका मतलब ये है कि ये घर भी उस गेम में इंक्लूड है, तो वो फौरन इस बारे में हज को इन्फॉर्म करता है और बैकडोर के रास्ते जाने के लिए उसे गाइड भी करता है। लेकिन इसी बीच एबिगेल इस घर के भूल भुलैया में कहीं खो गई थी और उसे सारे सेटअप्स देखने के बाद ये समझ आ चुकी थी कि ये घर वही गेम वाला घर है। उसे एक कबर्ड के अंदर से एक सीक्रेट पैसेज वे मिलता है। तब उस रास्ते से जाने के बाद वो इस घर के टॉर्चर चैम्बर में पहुंच जाती है, जहाँ से उसे एलिजाबेथ की डायरी और वही सीजर यानी उसका वेपन मिल जाता है। लेकिन वहीं पर एलिजाबेथ की सोल उस पर अटैक कर देती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हज उस तक पहुंचने की कोशिश करता तो है, लेकिन लकीली उससे पहले ही हज का फ्रेंड इस गेम के जरिए उस रूम तक पहुंच जाता है और वो उस विच की तरफ वो रोज फेंकता है, जिससे एबिगेल तो बच जाती है लेकिन हज का फ्रेंड नहीं बच पाता और किसी तरह उस विच को पता चल जाता है कि ये लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं, तो इसीलिए वो हज के फ्रेंड पर अटैक कर देती है और अब सिर्फ हज और एबिगेल ही जिंदा बचे थे। उन्हें उस घर के पीछे वो ग्रेवयार्ड और टावर नजर आ चुके थे और इसी टावर में उस विच की डेड बॉडी थी। अब हज 3 कीले जमा करता है और एबिगेल रेड रोज। अब इस टावर के मैप को वो लोग जानते थे, लेकिन फिर भी वो विच इन्हें कंफ्यूज करने की, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन किसी तरह वो लोग इस टावर की स्टेयर्स को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन जैसे ही हज अंदर कदम रखता है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे एबिगेल बाहर ही रह जाती है और वो समझ जाती है कि अब मरने की बारी उसी की है। लेकिन वो हज को आगे बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर हज ने इस गेम को खत्म कर लिया तो वो दोनों ही बच सकते हैं। हज को ऊपर वाले रूम में उस विच की डेड बॉडी मिल जाती है और अब वो उसकी बॉडी में कीले लगाने लगता है, लेकिन उधर वो विच एबिगेल को प्रिजनर बना चुकी थी। फिर आखिरी कील लगाने के बाद एलिजाबेथ की सोल एबिगेल को छोड़कर वापस अपनी बॉडी में आने पर मजबूर हो जाती है। उसकी बॉडी से खून बहने लगता है और इस बार वो हज को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हज लैपटॉप के बैक कवर से उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखा देता है। अब क्योंकि एलिजाबेथ को मिरर्स पसंद नहीं थे, इसीलिए वो काफी गुस्सा हो जाती है और कंफ्यूज भी, और इसी का फायदा उठाकर हज उसके खून में आग लगा देता है। अब पूरे रूम में आग फैल जाती है और उस विच यानी एलिजाबेथ की बॉडी भी जलकर राख हो जाती है। लेकिन हज बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि दरवाजा लॉक्ड हो चुका था। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर उसका मेल फ्रेंड और एबिगेल वहाँ पर आकर उसे बचा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हज का फ्रेंड अभी जिंदा था, वो सिर्फ इंजर्ड हुआ था। अब फाइनली वो तीनों सेफली उस घर से निकल जाते हैं। अंदर वो विच और वो पूरा घर जल रहा था। अब उन्हें लगा कि उस विच यानी एलिजाबेथ का खेल यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन फिर इसके बाद हम विंडो पर उसे विच को देखते हैं जो अब रुकने वाली नहीं थी, यानी इस बार वो पहले से भी कई ज्यादा लोगों का शिकार करेगी इस वीडियो गेम के जरिए, क्योंकि किसी ने इस वीडियो गेम को लीक कर दिया था और वो विच वापस इसीलिए आई थी क्योंकि इन्होंने उसकी बॉडी को तो जला दिया था लेकिन उसकी सोल को अभी सुकून नहीं मिला था। अब इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।